मुस्लिम नेताओं ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ राहुल गांधी को लिखा पत्र। संसद में बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाने की मांग। गुजरात में मिनी बांग्लादेश पर चला था बुलडोजर, हुआ था ध्वस्त। गुजरात कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से संसद के वर्तमान सत्र में असंवैधानिक बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण और पूजा स्थल अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से उठाने का अनुरोध किया है। गुजरात कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आणंद में आयोजित जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर में विधायक इमरान खेड़ावाला, पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख और जावेद परिजादा ने राहुल गांधी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है, जिनमें इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में कहा है कि गुजरात में गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बेट द्वारका और अहमदाबाद के चंदोला तालाब और ओड़व जैसे क्षेत्रों में 3 पीढ़ियों से रह रहे गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश और संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले नागरिकों को नोटिस जारी हो, स्वामित्व सिद्ध करने का समय दिया जाए और 10 वर्षों से रह रहे गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। 2018 के तहसीन पूनावाला फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। नेताओं ने मांग की कि हेट स्पीच के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू किया जाए और पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने नए जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए गुजरात में भाजपा को हराना जरूरी कहा। ये गांधी और सरदार का गुजरात है, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और अब भाजपा के सामने लड़ेगा। उन्होंने बिना नाम लिए चुनाव आयोग पर फिर निशाना साधा था। कहा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में वोटर लिस्ट में हेराफेरी और फर्जी वोटिंग के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्षों के संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की नाकामियां उजागर करने का आह्वान किया। SMS लेटर में आपने देखा कि कई जगहों का जिक्र है, जहां पर ये कहा गया कि गुजरात के इन जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और इसकी वजह से ये पत्र भी लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम जो नेताओं के कंसर्न का जो पार्ट है वो क्या है, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में कहाँ बुलडोजर चला। गुजरात इतना बड़ा कंसर्न क्यों है? क्योंकि गुजरात में मिनी बांग्लादेश में बुलडोजर चला था, जो बुलडोजर कार्रवाई की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक थी। गुजरात में कहाँ बुलडोजर चला है और किस तरीके का एक्शन देखने के लिए मिला था, समझिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनी बांग्लादेश यानी अहमदाबाद के चंदोला झील की। तो अप्रैल और मई 2025 में चंदोला झील दानिमका क्षेत्र में फेज 1 के तहत लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट और फेज 2 में मई में 2.5 लाख स्क्वायर मीटर तक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे, जिनमें 8,500 से ज्यादा अधिक घन संरचनाएं जो है शामिल थी। ऑपरेशन में लगभग 3,000 पुलिसकर्मी, 35 बुलडोजर और 15 अर्थ मूवर्स तैनात थे। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है थी। बता दें कि 20 और 30 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का पहला चरण चलाया गया था और इस दौरान लगभग 3,000 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था और इस तरीके से इसमें ज्यादातर मकान अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के थे। और इसके बाद दूसरे फेज में भी इसी तरीके से तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो है एरिया जो है पूरी तरीके से क्लियर कराया गया था। ये बहुत बड़ी कार्रवाई बताई जा रही थी। इसके बाद दूसरा है अहमदाबाद के जहापुरा में, जहां पर आपको बता दें कि गैंगस्टर नजीर वोरा की जुबैदा हाउस पे जो है निर्माण पर बुलडोजर चला था। 10 जून 2025 को नजीर वोरा के कथित अवैध निर्माण को AMC और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। ये निर्माण नगर निगम की जमीन पर था। सोमनाथ की बात कर ले तो सितंबर 2024 में सोमनाथ मंदिर के पीछे सरकारी और ट्रस्ट भूमि पर बने अवैध निर्माण पर बना जो अवैध निर्माण जैसे घर, ढाबे, झुग्गी, धार्मिक निर्माणों को बड़ी कार्रवाई जो है की गई थी। लगभग 36 बुलडोजर, 70 ट्रैक्टर और ट्रॉली, 1200 पुलिसकर्मी और ड्रोन CCTV निगरानी के साथ ऑपरेशन किया गया था। बेट द्वारका की अगर बात करें तो जनवरी 2025 में गुजरात SC ने वक्फ बोर्ड की वैधता की याचिका खारिज की थी, जिसके बाद 12 अवैध धार्मिक संरचना जिसमें मस्जिद, दरगाह पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की थी। इसी के साथ गुजरात के कच्छ में भी मार्च 2024 में मांडवी समुद्र तट पर दरगाह और मस्जिदों को हटाने की कार्रवाई की रिपोर्ट है, जहां अतिक्रमण सीमा से बाहर थे। साथ ही कच्छ जिले में करीब 675 हेक्टेयर भूमि से कब्जे हटाए गए थे, जो बाद में रिपोर्ट में उजागर हुए। उत्तराखंड में भी कहां बुलडोजर चले थे ये भी जान लीजिए। प्रमुख बुलडोजर कार्रवाई वाले स्थान है कालागढ़ जैसे पौड़ी जिला। 8 मार्च 2025 को पौड़ी प्रशासन ने लगभग 95 अतिक्रमण ध्वस्त किए। ये अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त नीति के तहत किया गया था।
अब तक लगभग 5000 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, भगवानपुर का जो कालगेड़िया गांव, इन सब जगहों पर भी ये सभी आपको बता दें कि जुलाई 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर 46 घरों का जमीन जब्त किया गया। इनमें से लगभग 40 घरों की पूरी तरह धुलाई हुई, कार्रवाई हुई और पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे विभाग की जमीन पर हुई थी। हरी मजारे की अगर बात करें तो धार्मिक अवैध संरचना हरिद्वार, बहादुराबाद, मीरपुर और शराज क्षेत्रों में सिंचाई विभाग या पूर्णवास विभाग की सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार और मजारे जिस प्रशासन ने नोटिस के बाद बुलडोजर से गिराया, ये कार्रवाई नवंबर 2024 और अप्रैल 2025 में की गई थी। अब तक दर्जन भर से अधिक मजारों को हटाया जा चुका है। वहीं काशीपुर उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो 3 जुलाई 2025 को कुंडेश्वरी इलाके में सरकारी आमबाग की जमीन पर बने 5 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश में अब तक कुल 537 मजारों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कहां बुलडोजर चले थे ये भी जान लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल से सटे जिले श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला था। लगभग 350 अवैध धार्मिक निर्माण चिन्हित, जिनमें 225 मदरसे, 3 मस्जिद, 25 मजारे, 6 ईदगाह शामिल है, जिनमें से कई ध्वस्त किए गए, कई को सील कर दिया गया। श्रावस्ती में अकेले 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह चिन्हित कर 1 मदरसा तोड़ा गया। बाकी नोटिस सिंगलिंग जो है प्रक्रिया में है। बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार, 1 ईदगाह, 11 निर्माण ध्वस्त किए गए, 5 सील किए गए। महाराजगंज में 29 मदरसे, 5 मजार आदि पर कार्रवाई हुई। सिद्धार्थनगर, लखीमपुर और पीलीभीत में भी कार्रवाई जारी देखी और 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक शाही मस्जिद को ग्रांड ट्रंक रोड चौड़ीकरण के लिए 9 जनवरी 2023 को ध्वस्त किया गया। ये एक पुरातन मस्जिद थी। अब ऐसे में हमने आपको बताया कि कहां कितने बुलडोजर चले हैं और किस तरीके की कार्रवाई जो है देखने के लिए मिली है। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं बिहार की भी, कि बिहार में भी कहां बुलडोजर चला है। तो सिवान की अगर हम बात करें तो मार्च 2025 में सरकारी गैर मरजुआ भूमि पर अर्जुन यादव द्वारा अवैध मकान बनाए जाने के बाद प्रशासन ने कई नोटिसों के बावजूद कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद डीएम के आदेश पर अर्जुन यादव के मकान और संरचना बुलडोजर में जमीन जब्त की गई और जमीन पुनः जब्त की गई। पटना के दानापुर में भी आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के गांव कोथवा में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिली, जहां पर खगोल रोड के पास सरकारी भूमि पर करीब 1 बीघा पर बनी 17 अवैध दुकान प्रशासन द्वारा ध्वस्त की गई। ये जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई कार्रवाई थी। वैशाली के बिंदुपुर, गोविंदपुर, गोखला गांव में भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई। मार्च 2025 में हाईकोर्ट के आदेश पर शासकीय रास्ते पर बने 3 मंजिला मकान और 4 दीवारी को बुलडोजर से हटाया गया। इस मामले में भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। सीतामढ़ी में भी मार्च 2025 में सड़क जाम और यातायात समस्याओं के चलते सूरसम के दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। प्रशासन ने भविष्य में जुर्माने की चेतावनी भी दी। गोपालगंज में भी ऐसा ही देखने के लिए मिला। मार्च 2025 में नगर परिषद टीम द्वारा अंबेडकर चौक से स्टेशन रोड तक फैले 3 दर्जन से अधिक अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया। गोपालगंज में इस तरीके से ही आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में पूर्व जिला परिषद सदस्य योगेंद्र पंडित की फरार संपत्ति पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई। मकान और गेट सहित कई हिस्सों को ध्वस्त कर जब्त कर दिया गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो ये नेता हैं जिन्होंने लेटर लिखा है और लेटर लिख के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें जो अवैध निर्माण है, जो अवैध अतिक्रमण है, जिन लोगों ने जो अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों ने कर रखे हैं, उनके लिए काफी हमदर्दी है। इसलिए ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाए। इसमें हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।